अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ गीता का मर्म पर चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों ने जाना कि अधिक नहीं, अभी से कम 2000 वर्ष पहले की बात है, गुरुदेव लिखे हैं कि भारत में भी लोग दूसरों के आने पर ईश्वर का वंदना करना सीखे। इससे पहले भारत में कोई ईश्वर की वंदना नहीं करते थे, सब अपनी आत्मा की ही उपासना करते थे, है ना। और उन्होंने उदाहरण भी बहुत दिए हैं, है ना। बहुत विचित्र बात है, ऐसा मालूम पड़ता है कि अद्भुत। अभी देखिए हमारे भारत में सब ईश्वर ईश्वर हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले कोई भी अपनी आत्मा से बढ़कर किसी ईश्वर की कल्पना ही नहीं किए थे। लेकिन जब भारत में मुसलमान लोग आ गए, ईसा और मुसलमानों का प्रभाव पड़ गया यहाँ पर, तो बिस्मिल्लाह इर्रहमुन क्या लिखते हैं, इर्रहमनुर रहीम, ये सब लिखकर वो लोग कुछ भी लिखते थे। तो हमारे भारतवासी हमारे क्या सोचने लगे, बाप रे बाप, हम क्यों पीछे रहे, तो लिख दिए श्री गणेशाय नमः। लेकिन इससे पहले जितनी किताबें हैं गुरुदेव बतला रहे हैं, है ना, बहुत बड़ी बात। मीमांसा दर्शन शास्त्र को जयमिनी मुनि ने केवल अथातो धर्म जिज्ञासा कहकर अपने ग्रंथ को आरंभ कर दिया। कणाद मुनि ने अपने वैशेषिक दर्शन को अथातो धर्म व्याख्या श्याम कहकर आरंभ कर दिया है। पतंजलि मुनि ने केवल अर्थ योगानुशासनम कहकर अपने योग शास्त्र को आरंभ किया है। कपिल मुनि ने अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति तरत्यंत पुरुषार्थ कहकर सांख्य दर्शन शास्त्र को आरंभ किया है। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, है ना। आगे सुनिए गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। इसी तरह से वेदांत दर्शन शास्त्र के रचयिता ने अपने वेदांत दर्शन को अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कहकर अपने शास्त्र वेदांत दर्शन को आरंभ कर दिया है। पाणिनि मुनि ने केवल वृद्धि राधेच कहकर अपने व्याकरण को आरंभ कर दिया है। बताइए, पाणिनि व्याकरण के महामुनि, है ना। पाणिनि मुनि ने केवल वृद्धि राधेच कहकर अपने व्याकरण को आरंभ कर दिया है। पतंजलि मुनि ने केवल अर्थ शब्दानुशासनम कहकर अपने महाभाष्य नाम के व्याकरण को आरंभ कर दिया है। बहुत बड़ी बात है और गर्व की बात है, आत्म गौरव की बात है। हमारी इस भारत की महिमा अपार अपरंपार है। सब अपने इस आत्मदेव की महिमा से अपने आप को अंतरात्मा से मंडित करके रखते थे, है ना। कितनी बड़ी बात है। वेदों में तो एक भी मंत्र नहीं है जिसमें मजहबी ईश्वर का वर्णन हो, किसी जगह भी नहीं, चारों वेदों में कहीं पर भी नहीं। हमने बार बार मजहबी ईश्वर इसलिए कहा है कि ईश्वर नाम यदि इसी जीव का है जो पहले भी था, पहले के लोग केवल आत्मा को मानते थे, मजहबी ईश्वर को नहीं। सदगुरुदेव का कहना है मजहबी ईश्वर हमने बार बार क्यों कहा कि पहले इसी जीव को मानते थे, सब इसी आत्मा को मानते थे, है ना, मजहबी ईश्वर को नहीं। आत्मा की कल्पना है मजहबी ईश्वर, लोगों ने कल्पना की हुई है। आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ने ईश्वर की कल्पना की है, आत्मा ने ईश्वर नाम के तत्व को उत्पन्न किया है। लेकिन इससे पहले हमारे भारत में जितने ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी थे, सब इसी आत्मा की भजन करते थे, इसी आत्मा को मानते थे, यही सर्वश्रेष्ठ है, ये जीव ही ब्रह्म है। इसी विषय में वेदों की रचना हुई है ना। मजहब ईश्वर का कहीं नाम नहीं है। मजहब किसको कहते हैं? जो आत्मा से हटकर एक ईश्वर की कल्पना करते हैं
और ईश्वर का बनाया हुआ खुद को कहते हैं, उल्टा। जबकि ईश्वर मनुष्य का सोचा सोचाया हुआ है। ईश्वर कहीं नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, कहीं भी नहीं, लेकिन मनुष्य ने सोचा हुआ है। स्वर्ग, नरक, यमराज, यमदूत, दुनिया भर की कल्पना करके कितनी कहानियां लिख चुके हैं। आप समझ लीजिए अच्छी तरह। हमारे देश में भारत भूमि के अंदर जितने थे सभी इसी आत्मा को ब्रह्म जानते थे, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते भी थे, जानते भी थे, है ना। और वेदों में कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें मजहबी ईश्वर का वर्णन हो, है ना। बहुत बड़ी बात है। मजहबी ईश्वर को नहीं मानते थे कोई। पहले के लोग केवल आत्मा को मानते थे, मजहबी ईश्वर को नहीं। इन्हीं व्याकरण के ग्रंथों में जैसे सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी में जो बात भी लिखी गई है, उनमें मजहबी देवी देवताओं का नाम लेकर पुस्तक का विषय आरंभ किया गया है। पहले लिखा गया था जो मजहबी ईश्वर को नहीं मानते हैं हमारे कोई भी, और इन्हीं व्याकरण के ग्रंथों में जैसे सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी जो बाद में लिखी गई है, उनमें मजहबी देवी देवताओं का नाम लेकर पुस्तक का विषय आरंभ किया गया है। बाद में हुआ इस, पहले नहीं, है ना। इस विषय में हमने भारतवर्ष के कई स्थानों पर व्याख्यान दिया है। सदगुरुदेव जब थे, जगह जगह जाकर के कई एक जगह पर भारत में इस विषय पर व्याख्यान दिए हैं गुरुदेव, है ना। हमने अनेक स्थानों पर अपने व्याख्यानों में बड़े जोरों के साथ विद्वानों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि वेदों में, शास्त्रों में और प्राचीन उपनिषदों में तथा और दूसरे प्राचीन ग्रंथों में बुद्ध भगवान के समय तक के किसी भी ग्रंथ के रचयिता ने किसी भी मजहबी देवी देवता या ईश्वर का नाम लेकर ग्रंथ को नहीं आरंभ किया है। बुद्ध भगवान के समय तक मजहबी ईश्वर का पता किसी भी पुस्तक में नहीं था। गीता का आरंभ भी बिना ईश्वर की स्तुति किए हुआ था, और गीता के भीतर भी कहीं मजहबी ईश्वर का वर्णन नहीं है। आप देख लीजिए, विचार कर लीजिए। बहुत बड़ी बात है। एक पंडित ने बहुत दिन तक खोजने के बाद गीता में से एक श्लोक निकालकर हमारे पास भेजा था और लिखा था कि गीता के इस श्लोक में मजहबी ईश्वर का वर्णन है। तब जब सदगुरुदेव चैलेंज देते थे ना, तो पंडित लोग खोजते थे किताबों को, पढ़ पढ़ के श्लोकों को। बहुत दिन खोजने के बाद एक पंडित जी को एक श्लोक मिला। वो श्लोक गुरुदेव के पास भेजे और उन्होंने लिखा, इस श्लोक में मजहबी ईश्वर का वर्णन है। अब सदगुरुदेव क्या लिख रहे हैं? हम कहते हैं कि एक श्लोक यदि होता ही तो उससे क्या होता है? अगर एक श्लोक अगर है भी तो उससे क्या होता है, जहां इतने श्लोक विरुद्ध हैं। एक श्लोक अगर मजहबी ईश्वर के विषय में है, उससे क्या होता है? इतने सारे श्लोक जो हैं उसके विरुद्ध है। यहाँ यदि एक श्लोक तमाम श्लोकों के विरुद्ध मिले भी तो यह एक श्लोक प्रक्षिप्त हुए माना जाएगा। अगर यहाँ एक श्लोक मिल भी जाए तमाम श्लोकों के विरुद्ध में, तो इसको क्या कहेंगे? ये श्लोक प्रक्षिप्त ही माना जाएगा, है ना। किसी ने पागलपन में लिख दिया होगा। सारी गीता यदि मजहबी ईश्वर के विरुद्ध है तो श्लोक को प्रक्षिप्त ही माना जाएगा। पर यहाँ तो यह है कि इस श्लोक में भी ईश्वर का वर्णन नहीं है, वह श्लोक निम्नलिखित प्रकार से है। तो सदगुरुदेव श्लोक को पढ़े जब, तो देखते हैं इसमें भी ईश्वर का वर्णन नहीं है, लेकिन नहीं समझने के कारण खूब विचार करके उन पंडित ने भेजे सदगुरु के पास। यह श्लोक है, उत्तमः पुरुषत्व अन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रय माविश्य बिभत्र्यव्यय ईश्वर। ये है श्लोक गीताध्याय 15-17। यही वह श्लोक है जिसको उस पंडित ने हमारे पास लिखकर भेजा था।
पर इस श्लोक में भी मजहबी ईश्वर का वर्णन नहीं है। इस श्लोक का पहले अन्वय कर डालिए, है ना। तो गुरुदेव बता रहे हैं इस श्लोक को पहले अन्वय कर डालिए। इस प्रकार से होगा। अन्वय किए हैं, यह अव्ययः ईश्वर अविश्य लोकत्रयं बिभर्ति यह परमात्मा इति उदाहृत सह उत्तमः पुरुषः। इस अन्वय होने पर ऐसा हो जाएगा। जो अव्यय ईश्वर प्रवेश करके तीनों लोकों में सबसे भरण पोषण का कार्य कर रहा है और अन्य जिसे परमात्मा ऐसा कहा गया है, यह उत्तम पुरुष है ना। तो अद्भुत सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। जो अव्यय यानी जो नहीं व्यय नहीं होता, ईश्वर प्रवेश करके तीनों लोकों में सबसे भरण पोषण का कार्य कर रहा है। सबके भरण पोषण का जो कार्य करता है तीनों लोकों में। बताइए, यह तो पृथ्वी लोक है, उसके बाद स्वर्ग लोक और पाताल लोक, तीनों लोक हो गए। यहाँ पर अव्यय जो खर्च नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, वह तीनों लोकों में रहने वाला, भरण पोषण करने वाला जब प्रवेश कर जाता है, कहाँ पर, इसी शरीर में ना, और कहाँ जाएगा। और अन्य जिसे परमात्मा ऐसा कहा गया है और जिसे अन्य रूप से इसे परमात्मा कहा गया है, यह उत्तम पुरुष है। कौन है वह? उत्तम पुरुष है। अब उत्तम पुरुष कौन है इसे समझ लेना है। सह, वह अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष है। सह मतलब वह अन्य पुरुष है। तुम मतलब तुम मध्यम पुरुष है। हम, यह उत्तम पुरुष है जो जीव का नाम है। हम अपने आप को हम कहा करते हैं और यही उत्तम पुरुष है। बताइए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। कितनी बड़ी बात है। गीता का यह श्लोक कह रहा है कि इसी का दूसरा नाम परमात्मा है। अब बताइए क्या हुआ। सह क्या है? अन्य पुरुष। वह तुम यानी तुम क्या है? मध्यम पुरुष। और हम, यह क्या है? उत्तम पुरुष, जो जीव का नाम है। इस अहम यानी हम अपने आप को हम कहा करते हैं और यही उत्तम पुरुष है। गीता का यह श्लोक कह रहा है कि इसी का दूसरा नाम परमात्मा है। तो कल फिर चर्चा होगी, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।